तू देख ना उस क्रेन में बंदा बैठा है। कहाँ? उस क्रेन में देख बंदा बैठा है। कहाँ? मून तक दिख गया था यहाँ से। नहीं, कोई नहीं बैठा। अरे बैठे हो तो जूम कर उसमें। फुल जूम है। अच्छा, और देखो मून कैसे दिख रही थी। कहाँ है? कहाँ बंदा दिख रहा तेरे को? थोड़ा सा लग, हाँ बस इसमें। इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। 20x से मैक्स नहीं है कोई यार। हाँ तो अपने आप ही लगे। यार अच्छे से नहीं आ रही, कैसे लेते हैं अच्छी वीडियो में? ऐसे पता नहीं चल रहा ना कि बारिश ऐसे हवा के साथ हो रही है। अरे इसमें वो करियो। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले गई थी अपने घर। एक्चुअली ये ग्रेटर नोएडा है, नोएडा नहीं है। मैं रहती हूँ नोएडा में और यहाँ मैं अपने कज़न से मिलने गई थी बहुत टाइम बाद। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे। वेदर बहुत अच्छा था बट एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो हम लोग बस यहाँ पे खड़े होके सब बालकनी में वेदर एंजॉय कर रहे थे। फिर मैं गई अपनी दूसरी कज़न के घर और वहाँ पे हम उसके साथ खेल रहे थे। फ्रोडो, फ्रोडी। शाम को मैं और मेरे कज़न्स गए थे खाने के लिए और ये बहुत ही अच्छा एरिया था जो मैंने पहली बार देखा, स्काई हाई लाउंज। फिर हमारी रोड ट्रिप शुरू हुई टुवर्ड्स मोहाली, क्योंकि मेरा कॉन्वोकेशन था और बहुत ही स्पेशल दिन था, इसलिए सारी फैमिली जा रही थी और हम कार से जा रहे थे। मेरा भाई ड्राइव कर रहा था। इसको देखने दे, खेत देख रहा हूँ। इस बार मैंने सारे रास्ते सब कुछ बहुत डिटेल में कैप्चर किया था बिकॉज़ मैं यूएस से पहली बार इंडिया आई थी एंड मुझे अपने यूएस वाले दोस्तों को इंडिया की एक एक चीज़ अच्छे से दिखानी थी। फिर हम थोड़ी देर बाद खाने के लिए रुके थे मन्नत हवेली में और यहाँ का खाना तो सबको पता ही है कितना अच्छा होता है। जो भी दिल्ली टू चंडीगढ़ रोड से ट्रैवल करता है वो हवेली पे रुकता ही रुकता है। तो यहाँ मैं ऐसी व्यू की फ़ोटोज़ ले रही थी और वीडियोज़ ले रही थी। अभी हम मोहाली जा रहे हैं और हम रास्ते में रुके हैं मन्नत हवेली में। एक पनीर की डिश मंगा लो और मैं कह रहा हूँ वेज बिरयानी मंगा लो।
तो कॉन्वोकेशन के एक रात पहले था डायरेक्टर्स डिनर, और उन्होंने इतना अच्छा सजा रखा था कैंपस, मतलब इतना अच्छा तो मैंने किसी भी कॉन्वोकेशन में नहीं देखा। पूरी लाइट्स, सारे पेड़ों पे लाइट्स ही लाइट्स थी, रोड पे लाइट्स थी, गेट पे लाइट्स थी, इवन बिल्डिंग पे भी लाइट्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो राइट साइड में बिल्डिंग है उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी के लिए सजी हुई है, इतनी लाइट्स थी उस बिल्डिंग पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन था इस बार कॉन्वोकेशन के लिए। और ये था वो टेंट जहाँ पे हमारा डिनर था डायरेक्टर एंड सारे फैकल्टीज़ के साथ, और पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे, मतलब जो जो अपनी फैमिली के साथ आया था उनकी सबकी फैमिलीज़ इनवाइटेड थी। ये सामने दिख रहा है आइजर मोहाली का गेट जो पूरा लाइट से सजा हुआ था। और फिर हम जा रहे थे डिनर के लिए। डिनर में हमने अपनी फैमिली फ़ोटोज़ ली खूब सारी, और खूब सारा खाना खाया जिसको मैं क्रेव कर रही थी, इंडियन खाने को। वेटिंग एक तरफ तो बोलते मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक बार अपने लैब ज़रूर जाऊंगी जहां मैंने इतना टाइम बिताया। मुझे अपना लैब बहुत पसंद है, तो मैं पूरा लैब का रास्ता भी रिकॉर्ड कर रही थी ताकि हमेशा मेरे पास रहे वो मेमोरी। ये बैक रूट है जहां से हम लैब की तरफ जाते थे, और सामने जो दिख रहा है हट जैसा वो गज़ीबो है, वहाँ बैठ के चाय पीते थे। और ये एकेडमिक ब्लॉक 2 है, ये एकेडमिक ब्लॉक 1 है लेफ़्ट साइड में। इस बिल्डिंग में है मेरी लैब। रात को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनके रूम गई थी, डिनर कर, मतलब वो लोग डिनर कर रहे थे और हमने खूब सारी मस्ती की। ये कॉन्वोकेशन की फ़ोटोज़ हैं। that are commendable and no others. Thank you. मैंने फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली सबके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ ली कॉन्वोकेशन के बाद, और फिर उसके बाद मैं अपने सोलो फ़ोटो शूट करवा रही थी। मेरे लैब में शुभजीत है उससे, और उसने मेरी बहुत सारी ऐसे फ़नी वीडियोज़ ली। रास्ते में हम जब वापस जा रहे थे तो हम खाने के लिए रुके थे। देखना है इंडिया अच्छे से, तो आगे तक है ना, उसका फिनलैंड का प्लान बन गया है। घर आने के बाद मेरा सफ़र अभी भी चल ही रहा था, बिकॉज़ आते ही नेक्स्ट डे थी मेरे कॉलेज के एक सबसे क्लोज़ फ्रेंड की शादी। सो अभी मैं जा रही हूँ उसकी एंगेजमेंट के लिए, जो कि थी पश्चिम विहार में। सो अभी मैं नोएडा मेट्रो ले रही थी और मैं यहाँ का व्यू भी अच्छे से कैप्चर कर रही थी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पहुंच गई थी एंगेजमेंट वेन्यू पे। अंकुर की एंगेजमेंट थी और बहुत सारा चाट खाया। मतलब इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैं यूएस से वापस आ रही थी, क्योंकि एंगेजमेंट में शादी है तो चाट खाने के लिए। इतना तेल देख के डर जाएंगे वो लोग।
गाना वाना गा लो, बड़ा अजीब सा फोटो आएगा सब हंसते हुए चेहरे होने चाहिए थोड़े से। हंसता भाई है। डांस वगैरह करते हो क्लासिकल? क्लासिकल सीखा नहीं, बस दोस्तों से सीखा। यहाँ आने वाले कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट की बात चल रही है। नेक्स्ट डे मैं गई थी चांदनी चौक मार्केट एक्सप्लोर करने। चांदनी चौक वैसे मैं एक बार शायद पहले गई हूँ, बट मैंने कभी अच्छे से अंदर तक जाके एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये पराठे वाली गली है, तो हमें यहाँ का पराठा खाने का मन था। ऑल्दो मुझे इतना भी कुछ खास नहीं लगा, शायद हम सही दुकान पे नहीं गए थे। और यहाँ इतने लहंगे हैं, मतलब लाइन से लहंगे ही लहंगे, हर कोई बस लहंगे के लिए बुलाता है आपको। और मतलब इतने सारे डिज़ाइंस हैं कि मुझे लग रहा है सारे डिज़ाइंस देख लिए जितने डिज़ाइंस पॉसिबल हैं। पागल है तेरा। मेट्रो स्टेशन में दिखा आ तो गया सामने। शाम को आके हम इतना थक गए थे तो खाना बनाने का किसी का मन नहीं था, तो हम गए घर के पास ही एक नया बादामी रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप, तो हम यहाँ पे गए थे खाने के लिए। आप सोच रहे होगे कि ये एकदम से बैंड बाजा कहाँ से शुरू हो गया। मैं बता रही हूँ, मुझे घर में बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस दोस्त की मैं एंगेजमेंट में गई थी अंकुर की, उसकी शादी थी जीटी करनाल रोड में। 아니 오래 하다. 아우. इतनी ग्रैंड शादी और शादी के पूरे मैडनेस के बाद मैं आई घर। अब घर पे भी काम थे थोड़े बहुत, स्पेशली जब यूएस से वापस आते हो तो शॉपिंग करनी होती है। तो हम गए डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, जो कि नोएडा सेक्टर 18 में है। और यहाँ पे बहुत फ़नी कुछ इंसिडेंट हो रहा था। यहाँ पे इन्होंने डायनो वर्ल्ड सा बना रखा था, तो बच्चे एकदम डर रहे थे।
मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया मॉल से, बस अपने लिए एक सैंडल ली। और ऐसे देखते ही देखते मेरा हेक्टिक येट होलसम ट्रिप टू इंडिया केम टू एन एंड। अगर आपको भी मेरी जर्नी पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।